नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं अखंड भारत पर मचे हल्ले पर। आजकल इंटरनेट पर अखंड भारत को लेकर बड़ा बवाल हो रखा है। कुछ लोग इसके पक्ष में तो कुछ लोग इसके विपक्ष में तमाम तर्क और कुतर्क गढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आइए पहले ये जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। हरिद्वार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे। यह मोहन भागवत ने कहा और इसके बाद इंटरनेट पर बवाल हो गया। न जाने कितने लोग इसके विरोध में आ खड़े हुए। इसके विरोध में किसने क्या क्या कहा, इस पर बात करेंगे। उसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले एक बात समझ लेते हैं। मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही है, वो पहले भी इस पर बात करते रहे हैं। मान लीजिए संघ प्रमुख भारत के विस्तार की ही बात कर रहे हैं, तो वो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? एक पल के लिए सोचिए, आप एक घर के बाद दूसरे घर की इच्छा रखते हैं। आप एक रुपया कमाने के बाद दूसरा रुपया कमाने की इच्छा रखते हैं। आप अपनी जमीन, अपने कारोबार, अपने परिवार के विस्तार के बारे में लगातार सोचते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो क्या घर का कोई आदमी इसका विरोध करता है? मेरे ख्याल से नहीं करता है, क्योंकि यह तरक्की की बात है, विस्तार की बात है। जहां पर इस समय खड़े हैं उससे और आगे जाने की, उससे और ऊपर उठने की बात है। यह उत्थान की बात है। इसीलिए यह एक स्वाभाविक सी सोच है और इसीलिए परिवार के सारे लोग एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं जब विस्तार की बात की जाती है। लेकिन मोहन भागवत जब अखंड भारत की बात करते हैं तो कई लोग विरोध करते हैं। अपने देश के विस्तार का भी कोई विरोध कर सकता है? यह एक सोचने वाली बात है। पहले यह सोचिए, मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात क्यों कही और 20-25 साल के साथ साथ 10-15 सालों का जिक्र क्यों किया? दरअसल मोहन भागवत हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी के आकलन को लेकर यह बात बोल रहे थे। इसी कार्यक्रम में स्वामी रविंद्रपुरी ने कहा कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 20-25 साल में अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। इसके जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि वैसे तो 20-25 साल में भारत अखंड भारत हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अखंड भारत 10 से 15 साल में भी बन जाएगा। इसके बाद जो सोशल मीडिया और टीवी पर बयान आए, उनकी बात करें तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, भागवत जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि चीन हमारे घर में घुस कर बैठा है, क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए? शिवसेना के सांसद संजय राउत ने व्यंग करते हुए कहा, उन्हें ये वादा 15 सालों में नहीं 15 दिन में पूरा कर देना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर असुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है, मैं मोहन भागवत साहब से बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत की बातें मत बोला करे। चीन भारत के उस इलाके पर कब्जा करके बैठा है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है, उसकी बातें करे। उत्तराखंड के कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान को किस रूप में वो जोड़ना चाहते हैं, यह मोहन भागवत ही बता सकते हैं। और भी न जाने किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। इन सारे बयानों को सुनने के बाद मेरा एक सवाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई देश का नागरिक देश के फैलाव की बात कर रहा है, देश के विस्तार की बात कर रहा है, तो उसका विरोध देश का दूसरा नागरिक कैसे कर सकता है? क्या संजय राउत शिवसेना, असुद्दीन ओवैसी AIMIM, हरीश रावत और राहुल गांधी कांग्रेस के विस्तार की कोशिश नहीं कर रहे? अपने घर का विस्तार जायज है, कारोबार का विस्तार जायज है, परिवार का विस्तार जायज है, धन का विस्तार जायज है, राजनीतिक पार्टियों का विस्तार जायज है, लेकिन देश के विस्तार पर सवाल या निशान है। यह कमाल की बात है। क्या इन लोगों के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी देश से भी बड़ी है? क्या यह विरोध के लिए विरोध करने की एक परंपरा है? ये बहुत से सवाल है और यह सवाल सोचने वाली बात है। आज फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब ने देश की सीमाओं को पार कर फैलाव की एक नई परिभाषा दी है।
इसके संदर्भ में अखंड भारत के सपने को समझने की आज जरूरत है। इस पर अभी बात करेंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि अखंड भारत का मतलब किस संदर्भ में देखा जाता रहा है। भारत के अतीत के अलग अलग कालखंड में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश भारतवर्ष के हिस्सा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिसे आप बातें, फोटो, पिक्चर का आदान प्रदान कहते हैं, वो हकीकत में एक कारोबार है। ये कंपनियां दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियां बन गई है। इन पर शक्तिशाली देशों के चुनाव तक प्रभावित करने के आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में अखंड भारत के सपने को केवल सीमाओं तक सीमित करके देखने की जरूरत भर नहीं है। पूरी दुनिया बदल रही है और कारोबार के तरीके और ज़रूरतें भी बदल रही है। इसीलिए अगर भारत का प्रभाव पड़ोसी देशों पर बढ़ता है और पूरी दुनिया पर बढ़ता है और पड़ोसी देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ती है, तो संजय राउत, कांग्रेस के प्रवक्ता हरीश रावत, असदुद्दीन ओवैसी को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? यह समझने में न आने वाली बात है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भारत के नागरिक है। वो देश के विस्तार का सपना देख रहे हैं और ये सारे विरोध करने वाले लोग भी भारत के नागरिक है। यह भी एक सवाल है। इसीलिए जैसा मोहन भागवत देश के विस्तार और फैलाव का सपना देख रहे हैं, इन्हें भी उसी तरह से सपना देखना चाहिए और इस सपने का समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।